बच्चों, बाल महाभारत में से 15वां पाठ चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। चौसर मतलब चौपट का खेल, और इसकी वजह से द्रौपदी की जो अवस्था हुई उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बात बताई गई है। धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर पांडवों के पास गए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। विदुर ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि हस्तिनापुर में खेल का एक नया सभा मंडप बनाया गया है, जिसे देखने के लिए साथ ही साथ चौसर का खेल खेलने के लिए आप सबको न्योता देने के लिए मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है। युधिष्ठिर ने कहा, चौसर का खेल तो अच्छा नहीं है, इससे तो आपस में झगड़े होते हैं। उसने विदुर से पूछा, उनका क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा कि ये महाराज की आज्ञा है, बाकी आपकी इच्छा। राजवंशों की रीति है कि जब कोई खेल के लिए बुलावा भेजा जाता है तो उसे अस्वीकार नहीं करते। इसका पालन करते हुए युधिष्ठिर परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए। मतलब कुल मिला के बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि धृतराष्ट्र के कहने पर तो विदुर पांडवों को बुलाने गया, जबकि अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर को ये चौसर का खेल नहीं खेलना था, लेकिन धृतराष्ट्र की आज्ञा को मानते हुए और जो रीति है उसका पालन करते हुए उसने इस खेल के लिए जो मतलब अनुमति थी वो दे दी है। जब वे सभा मंडप पहुँचे तो शकुनी ने चौपड़ बिछा दिया। कहा, चलिए हाथ खेल लें। युधिष्ठिर ने कहा कि जुआ खेलना धोखा देने के समान होता है। शकुनी ने कहा कि आपको हार जाने का डर है। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर गुस्से से भर गए और चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पूछा कि मेरे साथ कौन खेलेगा? तब दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मामा शकुनी खेलेंगे और दाव लगाने के लिए धनराशि मैं दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ये नियमों के विरुद्ध है। तब शकुनी ने कहा, आप तो न खेलने के लिए बहाना दिखा रहे हो। मतलब कुल मिला के यहाँ फिर से युधिष्ठिर ने कोशिश की है कि मना करने के लिए चौसर खेलने के लिए, लेकिन शकुनी मामा जो है वो उसको उकसा रहे हैं खेलने के लिए। युधिष्ठिर खेल के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले रत्नों की बाजी लगाई गई, फिर सोने चांदी, फिर खजाने, और उसके बाद जो है वो रथों और घोड़ों की। फिर तीनों भी युधिष्ठिर हार गए। अभी इसके बाद बारी बारी अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासियां, सेना, देश, प्रजा, भाइयों और शरीर के आभूषण तक और वस्त्र, इन सब का उनको दाव पे लगा लिया गया, और दाव पर लगाकर ये सारा ही युधिष्ठिर हार गए। युधिष्ठिर ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को भी दांव पर लगा दिया, पर सबको हार गए। अभी अपने भाइयों को भी उन्हें दांव पर लगाया है। शकुनी के पूछने पर कि क्या और क्या है मैं लगाने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को भी दांव पर लगा लिया, किंतु यहाँ भी उन्हें हार ही मिली। मतलब कुल मिला के अपने भाइयों को भी उन्होंने दांव पे लगाया, अभी आपको खुद को भी दांव पे लगाया। शकुनी ने घोषणा की, पांडव हार गए हैं और उनके गुलाम हो गए हैं। पूरी सभा में खलबली मच गई। तभी शकुनी ने कहा कि अभी और एक चीज़ है जो तुमने हारी नहीं है, वो है तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर ने द्रौपदी की भी बाजी लगा दी। सभाजन उसे धिक्कारने लगे। युयुत्सु जो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, ये सब देखकर उसका मन दुखी हो गया। मतलब कुल मिला के अपने भाइयों के बाद उसने अपनी पत्नी जो है द्रौपदी, उसको भी दांव पर लगा दिया है। शकुनी ने दांव लगाया और द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन ने विदुर से कहा कि वे रानी को सभा में ले आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो दुर्योधन ने अपने सारथी प्रातिगामी से कहा कि वे जाकर उसे लेकर आए। प्रातिगामी ने जाकर द्रौपदी को पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन द्रौपदी ने आने से मना कर दिया। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को भेजा। दुशासन उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। यह सब देखकर धृतराष्ट्र के एक पुत्र विकर्ण ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि यह सब धोखे से हुआ है, युधिष्ठिर को उकसाया गया है द्रौपदी को दांव में लगाने के लिए। तभी कर्ण बोला
विकर्ण यदि ये बात गलत होती तो सभा में इतने बड़े बूढ़े बैठे हैं तो वो ज़रूर विरोध करते, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं तर्क वितर्क करने का। मतलब कुल मिला के सबको ऐसा लग रहा था कि ये जो द्रौपदी को बुलाने की बात है वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्योधन और शकुनी ने उनकी बात नहीं मानी और द्रौपदी को लाने के लिए प्रातिकामी को भी भेजा। ठीक है, और द्रौपदी को सारी बातें भी बताई गई, लेकिन द्रौपदी ने आने से मना किया। तो अब दुशासन मतलब दुर्योधन का जो भाई है वो गया और उसने उसके बालों को घसीटा हुआ उसको सभा में लेकर आया। फिर विकर्ण ने इसका विरोध किया। मतलब ये भी धृतराष्ट्र का ही एक पुत्र है जिसने इसका विरोध किया है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। ठीक है, दुशासन द्रौपदी के पास गया और उससे वस्त्र खींचने लगा। जो जो वह वस्त्र खींचता जाता त्यों त्यों वो बढ़ जाता था। वह थक गया। तभी भीमसेन उठा और यह प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन की छाती चीर नहीं लेता तब तक वह ये संसार नहीं छोड़ेगा। धृतराष्ट्र अब तक वह समझ चुके थे कि जो भी हुआ है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने द्रौपदी और युधिष्ठिर को समझाया, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, सब कुछ हारा हुआ वापस ले जाओ और इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहो। शकुनी और दुशासन द्वारा फिर से उकसाने पर दुर्योधन ने पिता के सामने एक बार पुनः पांडवों के साथ जुआ खेलने की बात को मनवा लिया और युधिष्ठिर दोबारा हस्तिनापुर आ गए जुआ खेलने के लिए। मतलब वही जो चौसर का खेल है जिसको हम चौपड़ भी कहते हैं। मतलब कुल मिला के जो ये बात हुई वो किसी को भी पसंद नहीं आई और भीमसेन ने भी प्रतिज्ञा की कि जब तक वो दुशासन को मार नहीं डालता तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। तो फिर उसके बाद सबको ये लगा कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया है कि उनको बोला है कि जो भी अभी हार गए, मतलब ऐसा खेल हुआ ही नहीं है ऐसा मानकर तुम अपने अपने इंद्रप्रस्थ में जाके सुखपूर्वक रहो। अभी क्या हुआ, इतना होने के बाद फिर से शकुनी और दुशासन के द्वारा फिर से उकसाने पर दुर्योधन ने अपने पिता के सामने पुनः जुआ खेलने के मतलब ये चौसर खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर भी फिर से आ गए। अभी यहाँ फिर से जुआ खेलने के बाद ये चौसर खेलने के बाद युधिष्ठिर फिर से हार गए और उनको अभी इस साल दोबारा जो शर्त है उसको पूरी करनी पड़ेगी। अभी इस बार खेल में यह शर्त रखी गई थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, मतलब कुल मिला के 13 बरस तक बाहर ही रहेगा। मतलब वनवास में और 1 वर्ष अज्ञातवास में। यदि अज्ञातवास में उनका पता किसी को चल गया तो सबको 12 वर्ष फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अभी 12 बरस का वनवास हो गया तो अभी फिर से 1 बरस नहीं अज्ञातवास, मतलब कोई उनको पहचानना नहीं चाहिए। अगर किसी ने पहचान लिया कि ये पांडव हैं तो उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास को भोगना पड़ेगा। इस बार युधिष्ठिर हार गए और शर्त के अनुसार वे वन में चले गए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।